नमस्ते दोस्तों, चलो कुछ अच्छा सुनते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि लाइफ में अगर कुछ बेहतर करना है, अगर लाइफ में कुछ बेहतर करना है तो हमेशा सीखते रहो और सिखाते रहो। हाय गाइस, मेरा अभिनंदन। चलिए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। एक बार गांव के मोहन और सोहन नाम के दो व्यक्ति शहर जाकर पैसे कमाने का निर्णय लिया। शहर गए और कुछ महीने इधर उधर छोटा मोटा काम कर दोनों ने पैसे जमा किए। फिर दोनों ने उन पैसों से अपना अपना व्यापार बिजनेस स्टार्ट किया। दोनों का बिजनेस चल पड़ा। 2 साल में ही दोनों ने अच्छी खासी तरक्की कर ली थी। बिजनेस को फलता फूलता देख मोहन ने सोचा कि अब तो मेरा बिजनेस चल पड़ा है, अब मैं तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ता चला जाऊंगा। लेकिन मोहन के सोच के विपरीत व्यापारिक उतार चढ़ाव के कारण उस वर्ष मोहन को अत्यधिक घाटा हुआ। आसमान में उड़ रहा मोहन वास्तविकता के धरातल पर आ गिरा। वह उन कारणों को तलाशने लगा जिसकी वजह से उसका व्यापार बाजार की मार को सह नहीं पाया था। सबसे पहले उसने सोहन के बिजनेस की स्थिति के बारे में पता लगाया, जिसने उसके साथ ही बिजनेस स्टार्ट किया था। मोहन यह जानकर हैरान रह गया कि इस उतार चढ़ाव और मंदी के दौर में भी सोहन का बिजनेस मुनाफे में है। उसने तुरंत सोहन के पास जाकर इसका कारण जानने का निर्णय लिया। अगले ही दिन वह सोहन के घर पहुंचा। सोहन ने उसका खूब आदर सत्कार किया और उसके आने का कारण पूछा। तब मोहन बोला, दोस्त, इस वर्ष मेरा व्यापार बाजार की मार को झेल नहीं पाया और मुझे अत्यधिक घाटा झेलना पड़ा। तुम भी तो इसी बिजनेस में हो, फिर तुमने ऐसा क्या किया कि इस उतार चढ़ाव के दौर में भी तुमने मुनाफा कमाया? मोहन की बात सुनने के बाद सोहन बोला, भाई, मैं तो बस सीखता जा रहा हूँ, कुछ अपनी गलतियों से, कुछ दूसरों की गलतियों से। जो भी समस्या मेरे सामने आती है मैं उससे भी सीख लेता हूँ, ताकि दोबारा वैसी समस्या जब मेरे सामने आए तो मैं उसका सामना अच्छे से कर सकूँ और नुकसान से बच सकूँ। ये सीखने की प्रवृत्ति ही है जो मुझे लाइफ में आगे बढ़ाती जा रही है। सोहन की बातों को सुनने के बाद मोहन को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। सफलता के रस में वह अति आत्मविश्वास, जिसको ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं, उससे भर उठा था और वह अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ही सीखना छोड़ दिया था। मोहन यह प्रण करके वापस लौटा कि आज के बाद वह कभी भी सीखना नहीं छोड़ेगा और वह पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और आगे बढ़ते चला गया और तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ता चला गया। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि लाइफ में अगर कामयाब बनना है तो लाइफ को पाठशाला मानकर हमेशा सीखते रहिए। यहाँ प्रतिदिन नए परिवर्तन, नए विकास होते रहते हैं। यदि हम स्वयं को सर्वज्ञानी या सर्वज्ञता समझने की भूल करेंगे तो हम इस दौड़ में पीछे रह जाएंगे। इस दौड़ में जीतता वही है जो लगातार दौड़ते रहता है, वह नहीं जिसने दौड़ना छोड़ दिया है। जिसने दौड़ना छोड़ दिया उसकी हार निश्चित है। इसलिए अपने अंदर सीखने की ललक बनाए रखें। फिर चाहे कोई भी परिस्थिति, कोई भी बदलाव, कोई भी उतार चढ़ाव आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। सक्सेसफुल लोग चाहे कितना भी सीख ले, पढ़ ले, लेकिन वह और सीखने से पीछे नहीं हटते हैं। वह सोचते हैं कि कहीं कुछ ऐसी चीज़ सीखने को मिले जो उन्हें नहीं पता है। बिल गेट्स का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हैं और ये हर रोज़ कुछ नया सीखने के लिए बुक्स पढ़ते हैं और इनके अंदर सीखने की प्रवृत्ति के कारण ही ये सफलता की बुलंदियों को छू रहे हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं अपने हर वीडियो के अंत में एक ही बात कहता हूँ कि सकारात्मक सोच के साथ उठो, जागो और चलते रहो जब तक कि आपको मंजिल की प्राप्ति ना हो जाए, जब तक कि आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो आप खुद देखें और अपने दोस्तों, अपने सगे संबंधियों को भी शेयर करें। आपका कीमती समय देने के लिए और मेरी कहानी सुनने के लिए दिल से शुक्रिया। थैंक यू।